हर महादेव। हाथ जोड़ के बोली गवर्नर, तीनों लोग बसाए बस्ती में, तीनों लोग बसाए बस्ती में। हो गया 500 का नोट है, चलेगा? इतना पता नहीं चलता है। वो मम्मी भी एकदम हाफ रही है, सांस फूल गई है। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है सैटरडे यानी कि शनिवार, एंड ये जो व्लॉग है आज है हमारा सेकेंड डे पुणे में। तो वहाँ से हमारी जो फ़्लाइट थी वो रात के तकरीबन 2:50 की थी, तो 14 तारीख तो लग ही गई थी। तो बस आज जो ये भागा दौड़ी चल रही है, मम्मी नहा चुकी हैं सुबह जल्दी और हम लोगों को भी जल्दी नहाना है। तो अपने घर पे भी जैसा रूटीन है आज के दिन वैसा ही था, जल्दी उठ के सब कुछ करना। तो बस यहाँ मैं भी उठ गई हूँ, अमन भी उठ गया है क्योंकि प्रिया प्रेग्नेंट है और हम जा रहे हैं भीमा शंकर जी महाराज के दर्शन करने के लिए। तो वहाँ का रास्ता जो है, एक तो यहाँ से 118 किलोमीटर की दूरी पर है और अमन कार चलाएगा, तो बाई कार ही हम जा रहे हैं रोड ट्रिप टू भीमा शंकर ज्योतिर्लिंगा। तो बस हम यहाँ रेडी हो रहे हैं और यहाँ मैं पानी गर्म करने के लिए चढ़ा ही रही थी, तो मैंने देखा कि बगल में चाय भी पक रही है एंड पोहा भी बना रखा है प्रिया ने। तो सुबह सुबह उठ के उसने सारा सब कुछ जल्दी कर दिया क्योंकि हम लोगों को बहुत ही सुबह सुबह निकलना भी है। फिर ये है कि यहाँ इतनी गर्मी नहीं लग रही है जैसे कोलकाता में लगती है, बट फिर भी जल्दी पहुँच जाओ तो फिर जल्दी लौट भी आएंगे क्योंकि रोड ट्रिप है तो थोड़ा उजाले में गाड़ी चले वही सही है। एंड ये देख लीजिए मेरी बहू के हाथ की चाय बिल्कुल मेरे जैसी ही लग रही है, कलर वगैरह सारा कुछ। एंड मेरा फेवरेट नाश्ता है पोहा, तो बस उसने सारा सब कुछ रेडी कर दिया है और बस मेरा पानी गर्म ही हो रहा है। एंड मीट आवर मोस्ट क्यूट कपल ऑफ आवर फैमिली, दोनों बहुत ही क्यूट हैं और यहाँ अपना क्वालिटी टाइम अपने फेवरेट वाली बालकनी में दोनों स्पेंड कर रहे हैं। तो यहाँ ये लोग बैठे हुए थे, फाइनली यहाँ पे मैंने पानी पिया है। और आज जो मैं सूट वेयर करूँगी ना, दिखाती हूँ थोड़ी देर के बाद आपको। तो मैंने इस बार भी वैसे ही सारी परचेजिंग की है, वैसी ही शॉपिंग की है जो कि गर्मी में आराम से चले। अब वो है कि भारी भरकम कपड़े ख़रीद लो ताम झाम वाले, तो बस उनको एक बार पहनो और बालकनी में सॉरी बालकनी में नहीं, कबर्ड में लटका के और एकदम स्टैचू की तरह, एंटिक पीस की तरह लटका के छोड़ दो। तो वैसा तो मैं ख़रीदती ही नहीं हूँ, वो सब किसी शादी ब्याह में ही ठीक रहता है। और यहाँ पे मम्मी हो गई हैं रेडी और मैं निकाल रही हूँ यही वाइट एंड ब्लू कलर का सूट। तो विथ प्राइस आपको सारा सब कुछ जैसे जैसे पहनूंगी वैसे वैसे मैं बताऊँगी। मेरे सूट बहुत ज़्यादा आप समझ लो, अगर हाई प्राइस किसी की है तो वो है 600 650, और ज़्यादातर 450 रुपये का पेयर है, जिनमें दुपट्टा नहीं है वो 450 का पेयर। तो बस यहाँ पे ये सूट वेयर कर लिया था और एकदम हल्का सा कर रही हूँ टचअप, जैसे समर्स में जो थोड़ा हल्का हल्का अच्छा लगता है। एंड उसके बाद में फिर नाश्ता कर लिया था क्योंकि चाय एंड पोहा ऑलरेडी बन के रखा हुआ है। रात को ही प्रिया ने पूछ लिया था कि नाश्ते में क्या बना दूं, तो मैंने बोला कि पोहा ही ठीक है। तो वो तो टिफ़िन भी लगा रही थी कि आप लोग रास्ते में ले जाओ खा लेना। मैंने बोला नहीं, इतने दूर का सफ़र है, 118 किलोमीटर दूर है, तो कोई ना कोई ढाबा तो मिलेगा ही। फ़िलहाल हम चाय नाश्ता करके तो निकल ही रहे हैं एंड बाद की बाद में देखी जाएगी, जब दर्शन कर लेंगे लौटेंगे तब कहीं ढाबे में रुक के हम खाना खा लेंगे। तो यहाँ बस मेरा सारा टचअप पूरा रेडी है और अब आप सूट देख सकते हैं। ये सूट मुझे इसका प्राइस अभी ठीक से याद नहीं आ रहा है, मैं वही बता रही हूँ आपको कि बहुत ज़्यादा अगर कोई प्राइस का मेरा इस टाइम का सूट है जो मैंने ख़रीदा है तो वो 600 650 का कुछ प्राइस होगा। जहाँ तक मुझे पता है ये 600 का ही है।
तो बस इसी को वेयर कर लिया था। मुझे इसमें थोड़ा सा माइनस पॉइंट क्या लगा है सूट में कि इसका दुपट्टे की लेंथ ना मुझे थोड़ी सी छोटी लग रही है। तो बस मुझे यही थोड़ा लगा, क्योंकि दुपट्टा थोड़ा बड़ा रहे ना तो सही लगता है। और यहाँ प्रणाम कर लिया है भगवान जी को। और उसके बाद में मम्मी यहाँ पे नाश्ता ऑलरेडी कर रही थी, क्योंकि सबसे पहले मम्मी ही नहा ली थी। और उसके बाद में फिर मैंने और अमन ने भी बैठ के नाश्ता किया है। और फिर हम उसके बाद निकले हैं। तो काफ़ी लंबा रास्ता है और रोड भी ठीक नहीं है, बीच बीच में काफ़ी ख़राब रास्ता भी आता है। तो अच्छा हुआ कि प्रिया नहीं गई साथ में। और वैसे भी अभी जैसे कि प्रेग्नेंट है तो इतना ज़्यादा जो बम्पर वगैरह आता है, इतनी लंबी जर्नी करना ठीक नहीं है। तो फिर वो उसने बोला कि अभी जब हमारे समधी समधन जी आए हुए थे कुछ महीने ही पहले, तो बस तब संग में जाके दर्शन करके आई है। तो अभी तो मुझे भी उसकी कंडीशन देख के मैंने भी बोला कि तुम मत जाओ, वही ठीक रहेगा। तो वो थी घर पर, और हम जिस दिन गए हैं बस उसी दिन शाम को हम रिटर्न भी आ गए हैं। तो वहाँ स्टे तो करना नहीं था हमें, तो बस यहाँ निकलने लगे हैं। और भगवान जी की जय बोल के घर से निकल गए हैं कि भीमा शंकर जी महाराज की जय हो। तो बहुत ही पावरफुल मंदिर है और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। तो वहीं से कोलकाता से सोच के ही चले थे, मम्मी ने ही, ये पूरा प्लान मम्मी का ही था कि भीमा शंकर जी महाराज के दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो बस घर से 1-2 बॉटल पानी ले लिया था। और उसके बाद में हम कहीं भी शायद नहीं रुके हैं, सिर्फ एक जगह रुके हैं, हाँ, वॉशरूम वगैरह जाने के लिए। वो बाद में आपको पता चलेगा, क्योंकि अमन पहले भी होके आया है, अपने सास ससुर के साथ गया था। तो ये लोग सारे ही लोग गए थे कुछ महीने पहले। तो कहाँ पे जैसे पेट्रोल पंप कुछ ऐसा था, वहाँ रुके थे। तो ऐसे वहाँ चले गए थे एक बार वॉशरूम। और फिर उसके बाद में जहाँ भीमा शंकर हम पहुँचे हैं वहाँ तो सारी सुविधाएं हैं ही, मगर हाँ चढ़ाई अच्छी खासी है। और बस यहाँ भोलेनाथ जी का नाम लेके निकल गए थे हम। और अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों को पसंद है कि नहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाना? भाई मुझे तो बड़ा पसंद है यार। और उसमें अगर अपने ओल्ड सॉन्ग्स, ओल्ड मेलोडीज़ बज जाए तो मज़ा आ जाता है रास्ते में सफ़र करने का। किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा को किरणों की परियां। ऐसे जैसे थोड़ा लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं ना, तो इस तरीके के म्यूजिक जो रहते हैं मैशअप अच्छा लगता है। और अमन क्योंकि पहले आ चुका है तो थोड़ा आइडिया तो हो ही जाता है एक बार आने से। तो किसी दूसरे रास्ते से घुमा के लाया था। बता रहा था कि जब अपने सास ससुर को लेकर आया था तो वो रास्ता बहुत ही ज़्यादा खराब था। ये सब रास्ता लीजिए। अब ऐसे लग रहा है जैसे NH है। और अभी काफ़ी घंटे हो गए हैं हम लोगों को। घंटे बोले तो 3.5 से 4 घंटा तो लग ही जाता है, 118 किलोमीटर दूर जाना और फिर आने में इतना समय। तो बस यहाँ रोक दिया था अमन ने, ये पेट्रोल पंप कोई पड़ा था तो यहाँ वॉशरूम वगैरह था। तो मैं और मम्मी वॉशरूम होके आए हैं, उसके बाद अमन गया है। फिर से हम अपने ट्रिप पे निकल पड़े। यहाँ भोलेनाथ जी के नाम की मस्ती में मस्त एकदम गाते बजाते पहुँचे हैं भीमा शंकर जी महाराज के। हाथ जोड़ के बोली कवर जा, हाथ जोड़ के बोली कवर जा, तीनों लोग बसाए बस्ती में, तीनों लोग बसाए बस्ती में। आप बसे वीराने में जी, आप बसे वीराने में। भजो जी राम, भजो जी राम, भजो जी राम, भजो शिव का वंदन किया करो जी, शिव का वंदन किया करो जी। बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम बम लहरी, बगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम 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 लहरी। और अब चढ़ रहे हैं पहाड़। तो ये रास्ता यहाँ का काफ़ी अच्छा था, बट क्या है ना कि पहाड़ जो चढ़ते हैं तो ऐसे ऐसे गाड़ी घूमती है ना,
तो उसमें मेरी मम्मी को, आंचल को, इन लोगों को वॉमिट होना एकदम कंपलसरी है। तो एट लास्ट एक जगह रोका, फिर मम्मी को हो गई थी वॉमिट। उसके बाद में फिर से चले हैं उनको मुंह हाथ धुला के। और अब ये जो रास्ता आप देख रहे हैं तो आपको भी समझ आ रहा होगा कि मंदिर आने ही वाला है, बट यहाँ से भी काफ़ी दूर जाना है। तो यहाँ पहुँचने के बाद में फिर गाड़ी की पार्किंग होती है एंड देन वहाँ से आपको पैदल जाना है। तो ये आप देख रहे हैं स्ट्रीट लाइट, सब में ओम, त्रिशूल, डमरू सब बना हुआ है। तो इसका साइन ही यही है कि बस अब मंदिर आने ही वाला है। बट चढ़ाई अच्छी खासी है। चढ़ाई बोलो तो मंदिर में जाते वक्त पूरी ढलान है, तो आपको जैसे उतरते हुए जाना है एंड फिर जब मंदिर से वापस आप आएंगे तो उतनी ही ढलान को आपको चढ़ते हुए आना है। तो सांस फूल गई थी एकदम, जैसे मम्मी तो बहुत ज़्यादा हाँप गई थी, मैं भी हाँप गई थी, झूठ क्यों बोलूँ, हम सभी हाँप गए थे। जो भी वहाँ चल रहे थे सभी हाँप रहे थे अच्छा खासा, क्योंकि रास्ता भी चढ़ाई का वैसा है ना, एकदम उबड़ खाबड़ रास्ता है। तो यहाँ ये बछड़े थे तो मुझे लगा जैसे भूखे हैं, तो केला वाला केला बेच रहा था फल वाले से, तो 2-4 केले लेके इनको खिलाया है एंड देन फिर हम आगे बढ़ गए हैं मंदिर की तरफ। और हमेशा की तरह गन्ना रस मिल रहा था, बड़ा टेस्टी था, तो फिर से पी लिया है। अब सारा योगा वगैरह करके घर में एंड स्ट्रिक्ट डाइट वगैरह करके सारा सब कुछ ठीक कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे, क्योंकि जब बाहर निकलते हैं तो नो डाइट नहीं हो सकता। गाड़ी पार्क कर दी है, यहाँ तक गाड़ी नहीं आएगी। अब सीधे चले जा रहे हैं भोलेनाथ की भक्ति में। और यहाँ से थोड़ी वॉकिंग है अच्छी खासी, और पूरा ही जैसे नीचे उतरना है इस तरीके से रास्ता है। तो अब बस सीधे जा रहे हैं मंदिर के पास। और इतने किलोमीटर दूर हुआ तो क्या हुआ, बट भर भर के गाड़ी लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। मैं यही देख रही हूँ कि हम जहाँ भी जाते हैं दर्शन करने के लिए भीड़ तो पक्का मिलती है। जैसे हमारी थिंकिंग रहती है ना कि भाई इतनी दूर से हम कोलकाता से आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमसे भी बड़े बड़े पड़े हुए हैं जो ना जाने कहाँ कहाँ से, दुनिया के किस किस कोने से आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। और यहाँ चल पड़े हैं। ये रास्ता बहुत लंबा है जो जाते हैं एंड साइड में यहाँ पे ये बन भी रहा है, क्योंकि अमन पहले आया हुआ है तो वो बता रहा था कि यहाँ पे जो है सीढ़ियाँ ही बन रही हैं। तो एक रास्ता ये भी जा रहा है, ये रास्ता कहाँ जा रहा है मुझे नहीं पता, तो बस ये लोग जा रहे थे तो मैंने कुछ शूट कर लिया है। एंड उसके बाद में वही सारे मंदिर के जैसे जो सामान मिलते हैं, तो भोलेनाथ जी का है तो रुद्राक्ष मिल रहा था और शिवलिंग मिल रहे हैं, तो यहाँ बहुत कुछ मिल रहा था। एंड फाइनली हमेशा की तरह आपको पता है कि ये टीका लगवाना मुझे तो बड़ा पसंद है, तो यहाँ हम तीनों ने ही लगवा लिया है टीका भोलेनाथ जी के नाम का। और उसके बाद में फिर से हम आगे चल पड़े हैं। हर हर महादेव। और अब ये जो अमन यहाँ से नीचे उतर रहा है ना, मैंने सोचा कि चलो बहुत देर के बाद में एक यू टर्न आया है तो शायद मंदिर आने वाला है। और पहले आप यहाँ का नज़ारा देख लीजिए, बहुत खूबसूरत है, जगह बहुत सुंदर है, क्योंकि हमारे भोलेनाथ माता रानी पहाड़ों पर ही विराजते हैं। तो मैं तो जितनी बार भोलेनाथ जी के मंदिर जाती हूँ, वहाँ का जो सीन होता है, लोकेशन होता है, आई एम बिग फैन ऑफ दैट लोकेशन। तो बस यहाँ अब मैंने सोचा कि मंदिर आने वाला है, बट यहाँ बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, तो ये सीढ़ियाँ भी उतरते हुए फिर गए हैं। और यहाँ पर भी जैसे आ रहे थे स्टार्टिंग से, तो वहाँ तो बैठे हुए थे फूल वाले, बट यहाँ भी सारे बैठते हैं, तो यहीं से हमने ले लिया था। और अब आपको कन्फ्यूजन होगी कि ये वीडियो कौन बना रहा है, तो यहाँ पर एक भैया खड़े हुए थे जिन्होंने हमको बोला कि मैं आपको वीआईपी दर्शन करा दूंगा। तो मैंने बोला कि भैया वो बाद में देखा जाएगा, प्लीज़ हमारा आप एक वीडियो ले लो। तो बस यहाँ उन्होंने वीडियो ले लिया था एंड फाइनली हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो आप भी अब बस दर्शन करना स्टार्ट हो गया है, तो नंदी जी महाराज के दर्शन आप कर लीजिए। और ये एंटर कर रहे हैं हम मंदिर के अंदर। तो जो गर्भगृह है जहाँ महाराज जी विराजमान हैं, वहाँ का तो खैर शूट कर ही नहीं सकते, ये सब आपको भी पता ही है। तो ये मंदिर के बाहर तक का जितना मैं ले पाई हूँ, उसके बाद अब हम दर्शन करके आ गए हैं और आप भी दर्शन कर लीजिए।
काल भैरव जी हैं ये, तो मैंने भी आरती ले ली थी और दर्शन कर लिए थे। बस उसके बाद में दर्शन हमारे बहुत 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 अच्छे हुए थे, मन खुश हो गया था। उसके बाद हम निकल के गए हैं और एकदम भीमाशंकर जी महाराज का जो मंदिर है बिल्कुल सामने ही राम जी का मंदिर है। राम जी, सीता जी, हनुमान जी, अम्बे माता, राधा कृष्ण जी, तो इस तरीके से ये वाला वो मंदिर है। तो यहाँ पर फिर हम गए थे दर्शन करने के लिए। पिया को मना मानत नाही रे, पिया को मना। जहाँ जहाँ कैमरा अलाउ होता है, कोई मना नहीं करता है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो वहाँ तो मैं शूट कर लेती हूँ कि मैं आपको भी दर्शन करा पाऊँ। लेकिन जहाँ बिल्कुल ही एकदम रेस्ट्रिक्शंस फॉलो करने ही पड़ते हैं क्योंकि सिक्योरिटी रहती है और सब मना भी करते हैं, तो वहाँ मेरा मानना है कि आपको शूटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो इसी तरीके से वहाँ नहीं की और यहाँ आप दर्शन कर लीजिए। और ये कुंड है, तो यहाँ भी 2 छोटे छोटे मंदिर, एक दाएं साइड में एक बाएं साइड में है। तो मम्मी तो उतरी नहीं है, तो हमने हाथ में खोंच भर के पानी और उनके ऊपर हमने छींट दिया था, मतलब छींटा दे दिए थे। तो इस तरीके से उनका भी प्रणाम करना हो गया। और यहाँ एक बार मैंने दिया तो ठीक से छींटा लग नहीं पाया था, उसके बाद अमन ने डाला है। तो बस यहाँ पे दर्शन करने के बाद में, और बिल्कुल खड़ी सीढ़ी थी एकदम, तो अमन ही मुझे हाथ पकड़ के लेके गया और हम दोनों साथ में चढ़ के ऊपर आए हैं। और यहाँ जब मैं आ रही थी जैसे मंदिर की तरफ, तो यहाँ प्रसाद में क्या मिलता है पता है? मिल्क केक, मेरा फेवरेट, और दूध की मिठाई, और एक थोड़ी हल्की कम मीठी। तो ये सब, तो मिल्क केक देख के तो फिर मैं कहाँ रुकूंगी, आपको पता है मैं ज़रूर लूँगी। 100 रुपया। मिल्क केक कितना? मिल्क केक 100 रुपया ले लें? 120 का कम मीठा वाला 100 रुपया का ले लें मिल्क केक। और यहाँ से ले लिया था मिल्क केक, और वो जो वाइट वाली मिठाई दिख रही थी आपको दूध वाली कढ़ैया में, तो वो थोड़ी ले ली थी। तो बस इस तरीके से घर के लिए भी ले ली थी, घर के लिए यानी कि यहाँ अमन के घर के लिए, क्योंकि दूध वाली जो मिठाई है ना वो फिर गर्मी में ख़राब हो जाती है लेने से। मिल्क केक तो शायद रह जाएगा ना ख़राब हो। तो अमन के घर से कुछ किलोमीटर दूर पे जो मिल्क केक मिलता है ना, माउथ वाटरिंग, क्योंकि अमन जब भी आता है कोलकाता, उसको पता है कि मौसी को पसंद है तो वो लेकर आता है, तो उसका वाला बहुत पसंद है मुझे, तो इसलिए मैंने कोलकाता के लिए वहाँ से नहीं लिया। और यहाँ पे ये कॉर्न था, तो बस घर से जो एकदम अर्ली मॉर्निंग हम चाय और पोहा खा के चले थे। थोड़ी भूख भी लग रही थी और ये पसंद भी है, और बनाया भी अच्छा था ये भैया ने, तो बस 3 जगह हमने ले लिया था। और इसको खाने के बाद में फिर हम निकले थे। और बहुत बार कमेंट सेक्शन में आता है कि आप साफ साफ बता क्यों नहीं देते कि आपकी टीम है, आप पे करते हैं, आपके एडिटर हैं। तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि आपके मुंह में घी शक्कर कि अब मेरी इतनी बड़ी टीम है सोशल मीडिया के लिए। नहीं डियर, कोई भी टीम नहीं है। मैं शूट भी खुद ही करती हूँ, एडिटिंग भी खुद ही करती हूँ, पोस्ट भी खुद ही करती हूँ, सारे काम खुद करती हूँ मैं, इसीलिए इतना बिजी शेड्यूल मेरा रहता है। दर्शन हो गए हैं, इतनी चढ़ाई है, उतरते वक्त तो बिल्कुल ढलान थी, इतना पता नहीं चलता है। वहाँ मम्मी भी एकदम हाँफ रही हैं, सांस फूल गई है। चढ़ाई तो है, बस अब जा रहे सीधे, दर्शन हो गए, अब निकलेंगे। और वापस आते वक्त इतना चढ़ाई की है ना, तो एकदम सांस फूल गई। तो यहाँ मम्मी बोल रही हैं हाथ के इशारे से मुझे दिखा के कि जैसे दिल में एकदम धुप धुप हो रहा है, एकदम अंदर, इतने ज़्यादा थक गए। तो यही मम्मी बोल रही हैं, देखिए। तो इतने ज़्यादा मतलब सांस फूल गई थी कि यहाँ थोड़ी देर हमने बैठ के रेस्ट किया है। एंड उसके बाद में फिर यहाँ पे गाड़ी से हम वापस निकले हैं। तो ये कुछ दोपहर का टाइम तो हो ही रहा था, क्योंकि पहुंचने में भी काफ़ी समय लग गया था। और यहाँ बैठ के उसके बाद यहाँ बस ये हम क्रॉस करके निकल रहे हैं भीमाशंकर से। और फिर वहाँ से थोड़ी जैसे पहाड़ जैसे पूरी जो चढ़ के आए थे, तो उसको उतरने के बाद में फिर एक ढाबे पे रुके थे हम। तो ढाबे का नाम मैं अभी आपको शो करूँगी, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो खाना औसम जो बोलते हैं ना, बहुत बढ़िया खाना, प्योर वेज ढाबा। सबसे पहले इस ढाबे में हम आए, बट यहाँ देख रहे थे यहाँ कोई था ही नहीं। उसके बाद फिर से गाड़ी निकाल के ले गए एंड इस ढाबे में हम आके रुके थे।
होटल अक्षता। तो यहाँ पे बस ऑर्डर कर दिया था। तो मंगाया था हमेशा की तरह मेरा फेवरेट आलू गोभी मटर की सब्ज़ी, एक कढ़ाई पनीर मंगाया था, दाल मंगाई थी, प्लेन रोटी मंगाई थी और जीरा राइस मंगाया था। तो इस तरीके से खाना हम लोगों ने यहाँ पे खाया था। बहुत बढ़िया खाना था, उंगली चाट के खाओ ऐसा खाना था। मसाला जो बनाया था ना सब्जी का, बिल्कुल औसम वाला, बहुत अच्छा था। तो यहाँ खाना आ गया था। पूरे खाने का जैसे दाल वगैरह ये सब्जी और रोटी आने के बाद में आई है, चावल बाद में आया है, तो पूरा सामने से मैं शूट नहीं कर पाई हूँ। तो जैसे कि अभी ये एक एक करके दाल की कटोरी ला रहे हैं, रोटी ला रहे हैं और छोटी सी बकेट है ये बाल्टी, इसमें दाल थी और एक थम्स अप ले लिया था अमन ने। तो बस इस तरीके से यहाँ पे खाना खा लिया था। और इतनी देर से घर से निकलने के बाद में, दर्शन करने के बाद में, और टाइम भी काफ़ी हो गया था, भूख तो लगी रही थी, और इतना एकदम डिलीशियस खाना मिल जाए ना, टेस्टी सा, तो एकदम मज़ा आ जाता है। तो यहाँ पे बस खाना खा लिया था हम लोगों ने और उसके बाद फिर निकले थे। खाना हो गया है, अब फाइनली घर के लिए निकल रहे हैं। अभी भी कम से कम 2.5 से 3 घंटा लगेगा पहुंचने में। पूरा 118 किलोमीटर है। मम्मी गई है वॉशरूम, अमन पे कर रहा है, तो अब यहाँ से निकलेंगे। खाना A1 खाना था, टेस्टी खाना, बहुत अच्छा खाना था। अब थोड़ी थोड़ी धूप हो गई है बट फिर भी ठीक है, नॉर्मल है। गाड़ी में तो AC है। तो बस अब निकल रहे हैं। यही गाना सही है, इसको सुनने से नींद भी नहीं आएगी तेरे को। और बस वहाँ से निकल गए थे और अब जा रहे हैं रिटर्न। तो रिटर्न आते वक्त तो इतना सोई हूँ मैं, शायद सो के ही पूरा ट्रिप मैंने कंप्लीट किया है आते वक्त, यानी कि लौटते वक्त। तो बस उसके बाद में फिर फाइनली हम पहुंच गए थे, और हम थोड़ा जल्दी ही गए थे, पूरे 4 घंटे नहीं लगे थे, 3 घंटा कुछ मिनट इस तरीके से लगे थे। तो बस पहुंच गए थे और डोसा का बैटर तो कर ही दिया था। अब आप सुन लीजिए कहानी कि प्रिया ने कहा था कि मौसी आपका व्लॉग देख के मुझे मसाला डोसा खाने का बहुत मन हुआ है। तो पिछले व्लॉग में आपने देखा कि दाल चावल वगैरह गला दिया था, एंड डोसा का बैटर रात में प्रिया ने ही पीस दिया मुझे बिना बताए। तो वो कर ही देती है सारे काम, टाइम हो ही गया था पीसने का। तो मैंने सोचा सारा कुछ मैं करके इसको खिलाऊंगी। और जब हम रिटर्न आए तो ये डाइनिंग टेबल पे खड़ी होके अपने और अमन के कपड़े प्रेस कर रही थी। तो बस उसके बाद में मैंने देखा इसने पीस लिया है, और मैंने देखा कि आलू का मसाला भी उसी ने बना लिया है और चटनी भी उसने ही बना ली। तो मैंने बोला कि तो ये मैं तुझे खिला रही हूँ कि तू मुझे खिला रही है। तो इस तरीके से इसका मन था मसाला डोसा खाने का। तो चलो तवे पे मैंने बना दिया था कि चलो होगा कि चलो मैंने खिलाया उसको, बट सारा काम तो तूने ही कर दिया। तो इसने सारा ही सब कुछ करके रखा हुआ था। और शाम का टाइम था, हम पहुंच गए थे। तो यहाँ संध्या बत्ती कर रही है। और कमेंट सेक्शन में आया था कि सर पे पल्ला लेके नहीं करते हैं, तो ऐसे मेरी बेटी भी पहले नहीं करती थी। बच्चों को इतना नहीं पता रहता है, तो हम बड़े हैं तो हमको ही थोड़ा समझाना पड़ता है। तो मैंने बता दिया था, मम्मी ने भी बता दिया था। तो अब से आपने देखा कि सर पे पल्ला आ गया है पूजा करते टाइम, तो बच्चों को बताना पड़ता है। तो बस उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा घोल लिया, बिल्कुल अच्छे से फर्मेंट हो गया था। फिर बना लिया था डोसा, और ये मसाला भी इसने बना के रख दिया था, और नारियल और धनिया की चटनी भी इसने बना के रख दी थी प्रिया ने। उसके बाद बस ये डोसा ही हम लोगों ने पूरा खाया है डिनर में। बहुत टेस्टी बना था। तो प्रेग्नेंट है प्रिया, तो इसीलिए मैं पूछ लेती हूँ कि भाई तुझे क्या क्या पसंद है, वो मैं बना के खिला दूँगी तुझे। तो इस तरीके से बना के खिला दिया था। तो सुबह से लेकर रात तक बहुत बहुत बिजी शेड्यूल रहा है, और बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम हमने स्पेंड किया है। बहुत मज़ा आया जाने में, दर्शन करने में, आने में, तो मज़ा आ गया था बिल्कुल। तो बस यहाँ बना लिए थे डोसे, खा लिए थे गरम गरम। तो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो के साथ साथ दर्शन भी बहुत अच्छे लगे होंगे, और मैं अच्छे से आपको दर्शन करा पाई हूँ, और पूरा ही ट्रिप मेरे साथ साथ आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा।
अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। एंड रुकिए अभी आगे बहुत कुछ बाकी है, सो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट व्लॉग। बिल्कुल धमाकेदार एंटरटेनिंग व्लॉग्स मैं लेकर आऊँगी नेक्स्ट वाला आपके लिए।